जय श्री राम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। आज रविदास जयंती को आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। तो आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज देखो मेरे घर के बगल में, मेरी शॉप के बगल में है रविदास मंदिर है। तो आज यहाँ पे प्रत्येक साल रविदास जयंती खूब धूमधाम से मनाया जाता है हमारे ऋषिकेश में। और बहुत ही सुंदर रूप से देखो, व्यवस्था के लिए यहाँ पे पुलिस भी आ रखी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है बहुत, क्योंकि यहाँ पे ये हाईवे वाली रोड है हमारी। और ये मेरी शॉप है सफल बेकरी एंड डेयरी करके है, ये बिल्कुल ऑन रोड में। तो ये देखो यहाँ पे मेरे शॉप में देखो रुमाल जी भी मेरे हस्बैंड ने वो उधर से आ रखे। तो ये देखो बिल्कुल हमारे घर के सामने हर साल जाता है, बहुत साल हो गया है यहाँ पे। मतलब हर साल रविदास जयंती के दिन में बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ी रैली निकलती है, झांकियाँ अनेक तरीके की झांकियाँ निकलती है। और बहुत ही ज़्यादा देखो, यहाँ बच्चों को फ्रूटी दे दिया था। तो मतलब क्योंकि हर साल ना वहाँ पे झांकियाँ आती है, तो हम कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, बच्चों को झांकियों में आते हैं, जैसे बिस्कुट वगैरह, फ्रूटी वगैरह, पानियाँ वगैरह जो भी हो, थोड़ी बहुत हम मतलब बच्चों की सेवा करते हैं। बच्चे थके आते हैं ना, तो ये झांकियाँ आती है, बहुत दूर से आती है, उधर से बापूग्राम ऊपर से ना। तो ये काफ़ी देर तक आते, थके रहते, वो भूखे भी रहते। अब यहाँ पे ना बहुत भीड़ लग जाती है, देखो कितनी भीड़ आ रखी है, कितनी मात्रा में भीड़ है। तो देखो यहाँ पे झांकी में हो रही हो, यहाँ पे जो नृत्य हो रहा है बहुत अच्छा, मतलब इनको झांकी लोग बुलाते, झांकी के लोग। तो झांकी मतलब नृत्य, गाना, डांस, कितना मज़े से डांस कर रखा है। देखो सब बच्चे भी कर रहे हैं, और वो अंकल भी, डीजे चलती है। और बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे रोड में ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं। इससे आगे ना बहुत बड़ी बस्ती है हमारे यहाँ पे, तो सारे लोग बहुत आते हैं। तो देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में। देखो डांस देख लो आप। अब देखो कितने सारे लोग, फिर उनका डांस हो गया था यहाँ पे सब। तो सब लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि झांकी बहुत सारी आए ना झांकियाँ, उधर भी बहुत सारी, क्योंकि जगह नहीं होता ना, तो थोड़ी थोड़ी डांस करेंगे, आगे निकलेंगे। तो बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है यहाँ पे रविदास जयंती का। तो आप रविदास जी का जीवनचर्या क्या था आप लोग को पता ही है। श्री हरि रविदास जी जो थे, वो बहुत मतलब दयालु थे, और वो मतलब एक मोची थे, वो अपना मोची का काम करते थे। साथ ही वो बहुत ज़्यादा धर्मादि भक्ति भाव वाले थे। तो उनके अंदर ना बहुत एक मतलब ये था कि सबको एक ही समानता देना है सबको, चाहे मतलब जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक ही बनाना। मतलब उनके सबके प्रति एक ही भावना रखो, है ना। कोई नीचे ऊपर नहीं होता है, कोई जाति बड़ा नहीं होता है, कोई इंसान, देखो कोई भी इंसान ना जाति से बड़ा नहीं होता है, उसकी कर्म से बड़ा होता है। तो यही रविदास जी यही सीख देते हैं कि कोई भी देखो इंसान बड़ा उसके जाति से बड़ा नहीं होता, उनके कर्म से बड़ा होता है। तो अपने कर्म पे ध्यान दे, अच्छे कर्म करे, और ये भेदभाव ना रखे कि ये नीचे जाते, ये ऊपर जाते, या वो छोटा है वो बड़ा है, ऐसा नहीं। सबके प्रति सम्मान रूप से भाव रखो, और सबकी एक ही भावना से सबको आदर संस्कार करो। तो उसके सबके प्रति दया भाव रखो, प्रेम रखो, है ना, स्नेह रखो। ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर महादेव की झांकियाँ निकल रही थी, वो झांकी भी। तो ये यहाँ से ना अब झांकियाँ ना नीचे उतर गया पैदल, क्योंकि अब मंदिर हमारे यहाँ बगल में ही है ना, पड़ो मतलब बिल्कुल ही। अब जो मंदिर का एरिया आ गया यहाँ पे, यहीं पे मंदिर है बस। तो अब झांकियाँ, अब क्योंकि यहाँ से फिर इधर आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो झांकियाँ से उतर के पैदल जा रहे हैं। देखो महादेव और गौरव मैया की झांकी थी। महादेव तो बड़े सुंदर लग रहे, हट्टे कट्टे, बिल्कुल ऐसा लग रहे थे कि सच में महादेव का अवतार हो रखा होगा। बहुत सुंदर लग रहे थे सामने से देख के, तो बिल्कुल फीलिंग आ रही थी महादेव वाली, है ना। तो लोग आ गए क्योंकि वहीं से जा रहे थे। देखो गौरा मैया पीछे छूट गई ना, वो बोले शंकर गौरा मैया। फिर गौरा मैया आ गई थी अपने साथ संगियों को लेने के लिए। राधा कृष्ण की झांकी थी, और राधा कृष्ण जी को लेने आ रखी थी गौरा मैया।
तो अकेली कैसे जाएगी गौरव मैया, तो अपने साथ में भी तो लेके जाएगी अपने सखियों को, राधा कृष्ण को। तो लेके गई, झांकियाँ पूरी हो गई थे, यहाँ से उनका संपन्न हो गया था। तो अब यहाँ से आगे ना मंदिर है यहीं पे, तो मंदिर में जाएंगे, थोड़ी बहुत वो झांकी मतलब स्टेज में करेंगे। ये मंदिर यहीं पे है, तो बस यहाँ पे रुक गई है। जाम लग गया था बहुत ही ज़्यादा, आप देखो कितना जाम लग गया था, कितना जाम हो गया था। फिर क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत चलती है ना, हाईवे में, ये हाईवे है, ये हाईवे का इलाका है, तो बहुत ज़्यादा होती है। देखो संत कबीर रविदास जी, जो कि एक मतलब आप लगाओ कि उनकी अपनी कर्म से अपनी, ये देखो ये संत कबीर रविदास जी कैसे बने वो, आप बताओ कैसे बने वो। थे तो वो नीचे जात के थे ना, मोची थे, एक चमार जूते सिले काम करते थे, तो मतलब फिर भी वो देखो आज इतने पूज्य नहीं थे, महान कैसे बने, तो उनके कर्मों से। देखो ये देखो इतनी छोटी छोटी बालिकाएं थी, गाड़ियाँ उनको बिठा रखा था, तो इनको भूख लग गई होगी ना। तो देखो मतलब रविदास जी को और डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूख लगी थी, तो उनको भूख लगा होगा ना, तो वही खा रही थी। तो ये मेला सा लग रहा था यहाँ पे, मतलब हमारे बगल में, ये दुकान के बगल में ना, तो अब मेला लग रहा था। एक बुढ़िया आंटी थी, वो भी कुछ मतलब बेच रही थी। देखो यहाँ पे मांस, शेर का, कैसे कैसे ड्रॉ मांस सब